अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4 डिपार्टमेंटल अकाउंट का। चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है एडवांस अकाउंटिंग का। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद आरिफ की और सुहेल अफजाल की। बीकॉम पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और बीबीए के स्टूडेंट्स इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पाक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2010 इज एज अंडर। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने दिया हुआ है पाक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास कुछ इस तरह से है। सबसे पहले स्टूडेंट्स उसने आपको जो डेटा दिया है वो है परचेजेस का। यहाँ पे आपके पास ट्रांजिस्टर्स का डेटा है, उसको उसने इमेजिन किया ये आपके पास एक्स है 1,60,000। टेप रिकॉर्डर्स है, उसको इमेजिन किया उसने ये वाई कंपनी है, उसका डेटा है 1,25,000 की उसने परचेज़ की है। स्पेयर पार्ट्स ऑफ सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग जॉब्स ये है जेड और ये है परचेज इसने किया 80,000 की। वेजेस है इन तीनों के मिला के है वो 48,000। उसके बाद रेंट की जो वैल्यू है वो है 10,800। सन्ड्री एक्सपेंस की टोटल वैल्यू जो है इन तीनों की वो है आपके पास 11,000। उसके बाद स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट की वैल्यू उसने दे दी है यहीं पे 40,200। सेल्स की इन्फॉर्मेशन उसने दी है ट्रांजिस्टर्स की, एक्स की दी है उसने 1,75,000। वाई की उसने दी है 1,40,000। सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग जॉब जेड की उसने दी है 35,000। उसके बाद स्टॉक्स की उसने वैल्यू दी है जो आपके पास 31 मार्च है 2010 की। उसमें जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ट्रांजिस्टर्स की मतलब एक्स की है 60,100। टेप रिकॉर्डर्स की है 20,300। स्पेयर पार्ट्स की आपके पास वैल्यू है 44,600। फर्दर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपके पास है इन दोनों साइड्स का उसने बैलेंस का लिया, वो आपके पास 4,75,000 डेबिट का, 4,75,000 क्रेडिट का। उसके बाद वो कहता है प्रीपेड डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स XYZ मेंशन अबाउ आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आर एज फॉलोज। कहता है कि आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना है तीनों का, एक्स का, वाई का, जी का, और आपने फर्दर जो है ये भी आपने इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है इसको भी आपने काउंट करना है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है स्टूडेंट्स, कहता है ट्रांजिस्टर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स आर सोल्ड एट द शोरूम, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग आर कैरिड आउट द वर्कशॉप। कहता है जो ट्रांजिस्टर्स हैं और टेप रिकॉर्डर्स हैं वो शोरूम में सेल हो जाते हैं और सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग जो है वो आपको कैरी आउट लेके जाते हैं वर्कशॉप से। वेजेस कंप्राइजेज शोरूम 3/4, जो शोरूम का वेज है वो है 3/4 टोटल का। वर्कशॉप 1/4, वर्कशॉप का हो गया 1/4। और द वेजेस ऑफ शोरूम बी डिवाइडेड बिटवीन डिपार्टमेंटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 1:2। जो बाकी का जो आपके पास वेज रह जाएगा वो आप एक्स और वाई के साथ 1:2 रेशियो के साथ डिवाइड कर देंगे। बाकी वो कहता है आपके पास कि द वर्कशॉप रेंट इज ₹500 पर मंथ। जो वर्कशॉप का एक महीने का किराया है वो है 500। 12 महीने का किराया कितना हो जाएगा 6,000। द रेंट ऑफ शोरूम इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एक्स एंड वाई। बाकी टोटल रेंट में से टोटल रेंट है आपका 10,800, उसमें से 6,000 हो गया वर्कशॉप का रेंट, बाकी को जो रेंट होगा वो हम डिवाइड कर देंगे एक्स और वाई के साथ इक्वली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहता है सन्ड्री एक्सपेंस आर टू एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ये आपको वीडियो में थोड़ा सा वो स्किप नजर आएगा। कहता है सन्ड्री क्रेडिट एक्सपेंस जो है वो आपके टर्नओवर मतलब के सेल्स पे आपने पे करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, तो हम क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। तो आपको पता है कि जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप परचेजेस की वैल्यू लिखते हैं, फिर आप उसके बाद आप अगर ओपनिंग स्टॉक है वो लिखेंगे, आपके पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे आप सेल्स की इन्फॉर्मेशन और क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। सारी वैल्यू आप देख लें तो उसके बाद हम इसको सीधा सीधा लेके जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ट्रेडिंग वैल्यू का आपका ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ इस तरह से आपका स्केच है, यानी कि सबसे पहले आप हेडिंग देंगे। हेडिंग है आपका पाक इलेक्ट्रॉन्स
और उसके बाद डिपार्टमेंटल है आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने डिपार्टमेंटल एक्स वाई जी की इंफॉर्मेशन दे दी डेबिट साइड पे, एक्स वाई जी की कर दी क्रेडिट साइड पे। आगाज़ आप करते हैं, ओपनिंग स्टॉक आपके पास नहीं है तो परचेजेस से करें। परचेजेस की वैल्यू जैसे जैसे आपके पास थी 1,60,000 एक्स की, 1,25,000 वाई की और एक सिंपल 80,000 जेड की। वेजेस की इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। उसके लिए वेजेस के लिए हम थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन से नज़र आया है कि जो वेजेस की कंप्राइजेस थी वो थी शोरूम की 3/4, यानी कि आप 48 का 3/4 अगर निकालें तो आपने जब निकाला है वेजेस के लिए वर्कशॉप के लिए तो 48,000 का आपने 3/4 निकाला तो ये आपके पास निकला है 36,000। अभी स्टूडेंट्स यानी कि आपने इन दोनों का अगर माइनस करें 48,000 से 36,000 को माइनस करें तो ये आपका बन जाता है 1/4 और ये हो जाएगा आपका जी के लिए, यानी कि 48,000 से 36,000 को माइनस करें तो 12,000 हो जाएगा और ये आप सीधा सीधा पुट कर देंगे जी के लिए, क्योंकि जी के लिए वर्कशॉप के लिए उसने बताया है कि जो आपका जो रेंट होगा टोटल रेंट का आपका 1/4 होगा। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1/4 जो है वो आपका वर्कशॉप का रेंट हो गया। तो वर्कशॉप का हमने टोटल रेंट निकाला है तो वो उसका 3/4 निकाला तो आपके पास 36,000 निकला था। 48,000 से हमने 36,000 को माइनस किया तो 12,000 आपका आ गया वर्कशॉप का रेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने निकालना है बाकी के जो दो एक्स के हैं और वाई के हैं उसको निकालना है। उसके लिए स्टूडेंट्स उसने इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है वो कहता है कि उसके लिए आपने 1:2 रेशो अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स हम 1:2 रेशो के साथ इसको अप्लाई कर लेते हैं। जब 1:2 करेंगे तो यानी कि आपके पास जो 36,000 रह गया है उसका 1:2 रेशो दोनों को ऐड करें, 1 + 2 ये होता है आपके पास 3। 1 चला जाएगा एक्स के पास, 2 चले जाएगा वाई के पास। 36,000 का आप 1/3 करेंगे तो 12,000 जाएगा, ये आपके पास चला जाएगा एक्स के पास। और 36,000 का आप जब स्टूडेंट्स 36,000 का आप 2/3 करेंगे तो वो आपके पास चला जाएगा 24,000 वाई के पास। तो हम वाई में हमने लिख दिया 24,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जो आपके पास जेड का था वो आपने 48,000 से आपने 36,000 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 12,000। तो स्टूडेंट्स वेजेस की आपकी वैल्यू यहाँ पे हमने क्लियर कर ली है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट आपके पास होगा सेल्स की अमाउंट। तो सेल्स आपके पास सिंपल जो है जो क्वेश्चन है सेल्स की अमाउंट यहाँ से देखें ट्रांजिस्टर की 1,75,000 1,40,000 35,000 ये तीनों को आप उठा के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू आपके पास दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक की अगर दोबारा से क्वेश्चन में वैल्यू देखना चाहें तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 100 20,000 300 44,600 ये उठा के आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद आपने बैलेंस करना है। बैलेंस आपने किया तो आपके पास क्रेडिट साइड बड़ी आती है 92,000 आपके पास एक साइड का बैलेंस आ गया। उसके बाद 1,60,300 आपके पास वाई का आ गया, 2,35,000 आपके पास एक्स का आ गया। तीनों वैल्यू को आप डेबिट साइड में भी लिखें। तीनों वैल्यू से आप क्या करें प्रॉफिट को लेके आएँ, यानी कि 2,35,000 से 1,60,000 और 12,000 को माइनस करें आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 1,60,300 में से आप 1,25,000 24,000 को माइनस करें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। 92,000 से आप 80,000 और 12,000 को माइनस करेंगे आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये पुट कर देते हैं 63,100 11,300 और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये वाली साइड आपके पास बड़ी आती है तो इसी वैल्यू को आपने जेड में भी लिख दिया तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी लॉस की 12,400। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म कर लिया है। उसके बाद आपने जाना है सीधा सीधा इसी को लॉस जो है इसको भी कैरी डाउन है तो ब्रॉड डाउन कर लें, जो प्रॉफिट कैरी डाउन है इसको भी ब्रॉड डाउन कर लें। तो आपने क्या किया कि लॉस था कैरी डाउन था 12,400, इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएं और उसके बाद हम स्टूडेंट्स रेंट की थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे टोटल रेंट जो है आपका है 10,800, यहाँ पे अटेंशन थोड़ी सी दीजिएगा 10,800 टोटल रेंट है और यहाँ पे कह रहे हैं वर्कशॉप का जो रेंट है वो 500 पर मंथ है, यानी कि एक महीने का वर्कशॉप का 500 रुपये रेंट है। मतलब कि 12 महीने का उसका कितना होगा, 12 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 हो जाएगा सिर्फ जेड का। 6,000 हो गया जेड का, यानी कि 10,800 में से आप माइनस करें 6,000 को तो आपके पास अमाउंट बचती है 4,800। अब 4,800 में से आप क्या करें इसको डिवाइड कर दें इक्वली
तो जब आप इक्वली करेंगे तो हम इसको करके देख लेते हैं। जब आप रेंट की कैलकुलेशन स्टूडेंट्स करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ रेंट है 10,800। रेंट ऑफ वर्कशॉप आपने किया तो एक महीने का था 500 रुपया का रेंट, 12 महीने का हो गया 6,000। 10,000 से आप 800, 10,800 में से आप 6,000 को माइनस करें, आपके पास रिमेनिंग रेंट रह जाएगा 4800। 4800 आप एक्स और वाई को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2400 एक्स के पास चला जाएगा और 2400 आपके पास वाई के पास चला जाएगा। आप 2400 आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि रेंट की जो वैल्यू है 6,000 चला गया जेड के पास, एक महीने का 500 था, 12 महीने का उसका 6,000 और 2400 आपके पास रेंट की वैल्यू चलेगी इन दोनों के पास। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट है सन्ड्री एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंस जो है उसने कहा है कि आपने कैलकुलेशन करनी है किससे, सेल से। तो हम सेल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। कहता है टोटल एक्सपेंस जो है वो आपके पास 11,000 है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो सन्ड्री एक्सपेंस है 11,000, और हमने इसको सेल्स के हिसाब से तीनों में डिवाइड करना है। जिसकी सेल ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा एक्सपेंस चला जाएगा, जिसकी सेल कम होगी उसको कम चला जाएगा। एक्स की सेल है 1,75,000, वाई की है 1,40,000, जेड की है 35,000। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये काम करें, ये 3 जीरो जो है इनको ख़त्म कर दें, 3 0 3 0 3 0, आपके पास अमाउंट रह जाएगी 35, 140, 175। स्टूडेंट्स अगर 35 का आप डबल करें वो हो जाता है 70, 70 का डबल करें 140, यानी कि 35 का आप 4 गुना करें तो ये बनता है 140, और 35 का जब आप 5 गुना करेंगे तो ये आपके पास 175 आ जाएगा। यानी कि आपके पास रेशो बनती है 5, 4, 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं इन चारों को ऐड करें, तीनों को ऐड करें, 5 जमा 4 ये हो गए 9, 9 जमा 1 10, यानी कि इसके हमने 11,000 के हमने 10 हिस्से करने हैं। 5 हिस्से चले जाएंगे एक्स को, 4 हिस्से चले जाएंगे वाई को, जेड को चले जाएगा एक हिस्सा, यानी कि 11,000 आप करेंगे 11,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय आप 10 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये करके देख लेते हैं, x की वैल्यू आपके पास आ गई 5500। इसी तरह से 11,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10 करेंगे, 10 इन तीनों का सम करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4400। z का करेंगे तो आपके पास 1100। अगर आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास 11,000 ही बनता है। तो आपने ये तीनों वैल्यू उठा के आप सिंपल पुट कर दें सन्ड्री एक्सपेंस में, 1100, 4400 और 5500। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे, ये 63,100 इसको अमाउंट को लिख दें और आपने 11,300 को आप लिख देंगे, दोनों को लिख लिया। अभी आपने करना है बैलेंस। तो जब आप बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास नेट लॉस की भी वैल्यू आ जाएगी और नेट प्रॉफिट की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपने इन तीनों को ऐड किया तो आपके पास 19,500 आ गया। तो 19,500 आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लिख दिया। सिर्फ आपका डेबिट का बैलेंस था तो ये आपके पास नेट लॉस की वैल्यू आ गई 19,500। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट था आपके पास वाई का 11,300, 11,300 को इधर भी लिखा आपने इस साइड पे भी लिखा 11,300, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 63,100, यहाँ पे लिखा 63,000 आप दूसरी साइड पे भी लिखें। उसके बाद एक्स और वाई का आप नेट प्रॉफिट निकाल लें तो निकाल सकते हैं। 63,000 से आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 55,200 आपके पास एक्स का प्रॉफिट आ गया। 11,300 में से आप 2400 और 4400 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4500 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो था एक वेजेस के हिसाब से, एक था आपके पास रेंट के हिसाब से, एक है सन्ड्री एक्सपेंस के हिसाब से। तो हमने तीनों कर लिए हैं। दोबारा से इनको वीडियो में देख लीजिएगा। अगर तो वीडियो में कोई मसला मसाइल हो तो आप लाजमी हमें कमेंट करके या हमें फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है तो उससे हमें कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल को हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।